हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम शिव पुराण के विद्वेषर संहिता के 10वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा में हमें भगवान महादेव सृष्टि के 5 कृत्य यानी कि जिन 5 कृत्यों से पूरा संसार चलता है उसके बारे में बताते हैं, जिसका नाम है सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। और भगवान महादेव कहते हैं कि ये 5 ही मेरे जगत संबंधित कार्य हैं। उसमें से सबसे पहला है सृष्टि। भगवान महादेव कहते हैं कि संसार की रचना का जो आरंभ है उसे सृष्टि कहते हैं। दूसरा है स्थिति, मुझसे पलित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही स्थिति है। तीसरा है संहार, महादेव कहते हैं कि सृष्टि का विनाश ही संहार है। चौथा है तिरोभाव, प्राणों के उत्क्रमण को ही तिरोभाव कहते हैं यानी कि मृत्यु। पांचवा है अनुग्रह, इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस तरह महादेव कहते हैं कि ये मेरे 5 विशेष कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों का वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 मुख चारों दिशाओं में हैं और 5वां मुख बीच में है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो ओमकार रूप से प्रकट हुआ है वो महामंगलकारी मंत्र है। वो सबसे पहले मेरे मुख से ही प्रकट हुआ, वो मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय की महिमा बताते हैं। भगवान कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। तो दोस्तों, शिव पुराण में हमारे जीवन से संबंधित सभी परेशानियों का हल दिया हुआ है, मात्र इसे पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। हम इस कलयुग के घेरे में कभी भी नहीं आएंगे अगर हम नित्य शिव पुराण का अध्ययन करें, भगवान शिव को नमन करें, उनके दर्शन करें, उनके लिंग की पूजा करें, उनके विग्रह की पूजा करें, तो हम जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। हमारा मन भी अति शांत रहेगा और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक हर हर महादेव।